दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। जब जब हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारी दिशाएं। लेकिन यूनिवर्सल सत्य है कि दिशाएं हमेशा एक ही रहती हैं। जहाँ से आज सूरज निकला है कल भी वहीं से निकलेगा। जो मकान आज हमारे सामने है वही सामने कल भी रहेगा। जो सूक्ष्म गणनाएं चुंबक के द्वारा की जाती हैं, एक नॉर्थ ईस्ट है, कितने डिग्री पे मकान है, किस तरह सूर्य का उदय हो रहा है, किस तरह अस्त हो रहा है, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, वो कल भी वहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बदलाव नहीं आया। जब कोई बदलाव नहीं आया तो दूसरा मुहूर्त कहाँ से आएगा। अब दूसरा प्रश्न, क्या अगले दिन कोई ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि आप कर्मशील हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं होगा। तब भी आपको उन्हीं चीज़ों पर विचरण करना होगा जो समस्याएं आपकी आज थी, वही समस्या कल भी रहेंगी। उन समस्याओं के बारे में सोचने के लिए आपको ईश्वर ने पहले से ही मस्तिष्क दिया है, और इस मस्तिष्क की कैलकुलेशन साधारण नहीं है। अब साधारण नहीं है तो इसको साधारण कैसे बनाया जाए? सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके अंदर बूम पैदा की जाए, इच्छाएं पैदा की जाए और समर्पण पैदा किया जाए। तब जाकर इसके अंदर एक चेतना पैदा होगी। वो चेतना आपको प्रभावित करेगी क्रिया करने के लिए, और वो क्रिया तब जाकर संपूर्ण पूरी होगी जब उसमें देवीय कृपादृष्टि मिली हुई होगी। लेकिन कोई कहे कि देवी कृपादृष्टि अपने आप आ जाएगी, कोई कहे उसको लाना पड़ेगा। ये सब विचारणीय विषय हैं। मूलतः अगर देखा जाए तो ये सारी कृपादृष्टि जन्मजात हमारे साथ लगी हुई हैं। ब्रह्मांड में जब हम पैदा हुए तो हमारे पास एक कॉस्ट्यूम दिया गया जिसे हम शरीर कहते हैं। इस शरीर के अंदर अनंत संभावनाएं दी गई। अनंत संभावनाओं के साथ एक अनंत सोर्स भी दिया गया लाइट का, जिसको आत्मा कहते हैं। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया गया जिसको मन बुद्धि कहते हैं। उनका जो विचरण है, उनका जो विश्लेषण है, वो हमें मानवता की ओर लेकर जाता है। जब आदमी इस तरफ सोचता है तो उसके अंदर एक चेतना जागती है, उसकी उमंग होती है। जब वो उसकी उमंग होती है तब वो क्रियाशील बनता है, और जब वो क्रियाशील बन जाता है तो जीवन में एक नया सवेरा दिखाई देता है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो आज नहीं है कल चलकर आ जाएगी। जब भी आपको चलना है, आपको अपनी अंतर शक्ति को चेतन करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसके अंदर कोई स्विच नहीं लगा हुआ, वाइब्रेटेड है सब कुछ, और वाइब्रेशन को चेतन करना मन बुद्धि का काम है। और जब मन बुद्धि चेतन हो जाएंगी तो आत्मा की जो तरंगें हैं उनको शोषित करेंगी, उनको ग्रहण करेंगी और उनको क्रियान्वित करेंगी, और उनको चलती फिरती
मशीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और वो मशीन क्या होगी, हमारी क्रिया प्रणाली होगी, और उस क्रिया प्रणाली में हम उपयुक्त कर्म कर पाएंगे, समाज के लिए भी, अपने लिए भी। और यही जीवन का सार है। आज हमें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि सब आदमी अपने अपने तरीके से अपना अपना विश्लेषण बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई कितनी और किसके पास है ये ढूंढना मुश्किल है। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ईश्वर की दी हुई शक्ति को जगाना, प्रार्थना करना, ध्यान करना और जाप करना। इससे ज़्यादा गृहस्थी के लिए और आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।